गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास फिफ्थ की यूनिट सिक्स के सेकंड पार्ट में एक हमें स्टोरी दी गई है, द टॉकेटिव बार्बर। आज हम उसको रीड करेंगे। बच्चों, जो स्टोरी है ना, आप इसको बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं ना, यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट इन दिस स्टोरी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आइए, लेट्स स्टार्ट। द नेम ऑफ द स्टोरी इज द टॉकेटिव बार्बर। टॉकेटिव मीन्स हु टॉक अ लॉट, जो बहुत बातें करता है। हमने क्लास डिस्कशन में, अभी हमने जो लास्ट चैप्टर डिस्कस किया था, क्लास डिस्कशन, उसमें हमने देखा कि जेन नाम की लड़की बिल्कुल भी टॉक नहीं करती, और ये जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर एक बार्बर है। बार्बर मीन्स हु शेव आर हेयर, मतलब जिसको आप, जहाँ से आप बाल कटवाते हो ना, उसको हम बोलते हैं बार्बर। ठीक है, तो देखो, लॉन्ग टाइम एगो, मतलब वेरी, इन अ वेरी अर्लियर टाइम, काफी टाइम पहले, अ सुल्तान whose name was शहरयार ruled over a large kingdom। मतलब काफी टाइम पहले एक सुल्तान था, एक किंग था, जिसका नाम शहरयार था। वो एक बड़े किंगडम पर, उसका किंगडम बहुत बड़ा था, उसका जो एरिया था बहुत ही बड़ा था, उस पर वो रूल करता था। हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर। उसकी क्वीन बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाती थी। ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग। ईच नाइट माने हर रात, हर रात वो अपने किंग को एक स्टोरी सुनाया करती थी। शी नरेटेड शी नरेटेड एंशियंट माने पुरानी, पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरी। वो उनको बहुत ही पुरानी, एंशियंट माने काफ़ी पुरानी, पर्शिया में, आज पर्शिया, पहले हम ईरान को बच्चों पर्शिया बोलते थे। आज हम जिसको ईरान बोलते हैं वो पहले पर्शिया था। मतलब एक कंट्री का नाम जिसका पहले पर्शिया था, आज उसका नाम था, आज उसका नाम है ईरान। ठीक है। एंड अरेबिक फोक स्टोरी, और अरबी, अरेबिक जो अरब कंट्रीज है, सऊदी अरब, कुवैत, इन सब का एक ग्रुप है अरब। आप मैप में इसको ढूंढने की कोशिश करना कि वेयर इज अरब, सऊदी अरब, कुवैत, इन सब का आपको ढूंढना है। एंड अरेबिक फोक स्टोरी, फोक स्टोरी मीन्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोग, जैसे किंग किंग हुआ उनकी स्टोरीज, या एक आम, एक खास तरह के लोग, जैसे बार्बर हुआ, यहाँ पर किसी की भी एक की स्टोरी। दिस इज वन ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। और ये अरेबियन नाइट से एक स्टोरी ली गई है। ओके बच्चों, कहाँ से ली गई है? अरेबियन नाइट। अरेबियन नाइट उस बुक का नाम है जहाँ से स्टोरी ली गई है। रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। इस स्टोरी को पढ़िए एक आदमी के बारे में, हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग, जो बात करे बगैर नहीं रह सकता। इन द सिटी ऑफ कैशगार लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर। कैशगार की सिटी में एक बार्बर रहता था, जो एक बहुत ही बड़ा टॉकर था, जो बहुत ही बातें करता था। वंस द सुल्तान कोल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक बार सुल्तान ने बार्बर को बुलाया अपने हेड को शेव करने के लिए। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग, बार्बर ने बातें करनी शुरू कर दी, नॉन स्टॉप, बिना रुके, इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। इंस्टेड ऑफ माने जो काम करने आता ना उसके बजाय, अदर देन, इंस्टेड ऑफ माने अदर देन, मतलब बार्बर ने उसको शेविंग करने के बजाय उससे क्या करनी शुरू कर दी? नॉन स्टॉप बातें करनी शुरू कर दी। द सुल्तान गॉट एंग्री, राजा को गुस्सा आ गया। व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग, तुम कब बात करना बंद करोगे? एंड बिगिन टू डू योर वर्क, और कब अपना काम शुरू करोगे? बिगिन माने स्टार्ट करना, बिगिन मीन्स आप, जो वर्ड में लिख रहा हूँ आप अपने बुक के ऊपर भी पेंसिल से लिखते रहिए। बिगिन मीन्स स्टार्ट। द बार्बर रिप्लाइड, बार्बर बार्बर ने रिप्लाई किया, मतलब रिप्लाई मीन्स यहाँ पर आंसर्ड है। बार्बर ने क्या किया? आंसर्ड किया, राजा को आंसर किया। क्या किया? यू डू मी एन इंजरी, इंजरी मीन्स हार्म, हार्म मीन्स नुकसान, इंजरी मीन्स हार्म माने नुकसान। तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया बाय कॉलिंग मी अ चैटरर। चैटर मीन्स वन हु टॉक अ लॉट, चैटर मीन्स हु टॉक अ लॉट,
जो बहुत बातें करता है। अब बार बार क्या कह रहा है, वो आया बार बार बहुत बातें करने लगा राजा से नॉन स्टॉप। तो राजा ने जब उसको कहा कि बात करना बंद करो और अपना काम करो, बारबर ने कहा, यू डू मी एन इंजरी, आपने मुझे हार्म पहुंचाया बाय कॉलिंग मी ए चैटरर, मुझे बात मतलब ज़्यादा बात करने वाला कहकर, कि मैं बहुत बातें करता हूँ, आपने ये कह के मेरी इंसल्ट की है। फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट, फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट, क्यू यू आई ई टी, yesterday I told you quite, QUIET means silent, QUIET means silent, okay, and QUITE quite, ये माने बहुत सारा, एम्पल, AMPLE, एम्पल माने काफ़ी, काफ़ी, कंप्लीट, बहुत सारा। तो यहाँ पे QUIET है, QUIET माने शांत, साइलेंट। सब कहते हैं कि तुम तो बहुत शांत हो। अब ये कुछ बताते हैं, देखो क्या बता रहा है, आई हैव 6 brothers whom you might call chatterers, मेरे 6 brothers हैं जिनको तुम, जिनको आप चैटर कह सकते हो, जिनको आप कह सकते हो बहुत ही बातें करते हैं। देयर नेम्स आर, देखो जो नाम बच्चों ब्रैकेट में लिखा है वो नाम उनका स्पेलिंग को बता रहा है, ठीक है। देयर नेम्स आर बकबन, बकबन, बुक बुरिया, स्पेलिंग ये है लिखते वक्त, बोलने वाली ये है। अगर कभी एक स्पेलिंग सही लिखी हो और उसको ब्रैकेट में लिखी हो, तो जो ब्रैकेट में लिखी होती है वो उसको कैसे पढ़ना है वैसे लिखी होती है। जैसे देखिए अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे बक बरिया, तो ऐसे पढ़ना है बक बरिया, बक बक, उलकूज, उलनशी, एंड शाकाबक। एक्चुअली ये अरब नेम है इसलिए थोड़े नेम अलग से है ना। कितने ब्रदर थे उसके, 6 ब्रदर थे, ठीक है, इनके नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। वन इज हम्प बैक्ड, हम्प बैक्ड क्या होता है देखिए, हम्प बैक्ड समझिए, हम्प बैक वो होता है जिसकी जो बोन होती है वो मुड़ी हुई होती है। एक तो ये हो गया स्ट्रेट, लड़का बिल्कुल स्ट्रेट, सॉरी, एक तो ये हो गया स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है, एक होता है ऐसे झुका हुआ, यहाँ मुंह झुका हुआ है ऐसे, और ये इसकी गर्दन और पैर ऐसे यहाँ पे हैं और हाथ यहाँ है, तो जो झुक झुक के चलता है इसको बोलते हैं हम्प बैक्ड। वन इज टूथलेस, एक के दांत नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक आधा, ब्लाइंड मीन्स अंधा, एक आधा अंधा है। वन इज क्वाइट, QUITE, क्वाइट माने एम्पल माने कंप्लीट, वन इज क्वाइट ब्लाइंड, जो लगभग पूरा ही अंधा है, लगभग कंप्लीट अंधा है। वन इज डेफ, डेफ मीन्स DEAF, ध्यान रखना, डेफ, डेफ मीन्स अनेबल टू हियर एनीथिंग, जो नहीं सुन सकता। डेफ मीन्स पीपल हु कैन नॉट ईयर, लिख लीजिए इसको, डेफ, या नीचे लिख लीजिए डेफ, हु, वन हु कैन नॉट हियर, हु कैन नॉट हियर, जो नहीं सुन सकता। अब एंड द अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और कह रहा एक की तो स्पीच मतलब आवाज में ही डिफेक्ट है, प्रॉब्लम है। एंड दे ऑल आर ग्रेट टॉकर्स, और वो बहुत बातें करते हैं, वो सभी के सभी बहुत बातें करते हैं। बट आई एम द यंगेस्ट, यंगेस्ट मीन्स सबसे छोटा, लेकिन मैं सबसे छोटा हूँ ऑफ माई फैमिली, अपनी पूरे परिवार में। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स, कह रहा मैं बहुत ही क्वाइट हूँ, QUIET, जब भी आपको क्वाइट मिले तो आपको स्पेलिंग पे बड़ा ध्यान देना है। बट एंड आई एम वेरी क्वाइट, मैं बहुत ही शांत हूँ। एंड स्पेयरिंग माई वर्ड, स्पेयर माने सेव करना, और मैं अपने अपने वर्ड्स सेव करता हूँ, मतलब मैं बहुत ही कम बोलता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये बारबर है, ये हमें बारबर दिखाया गया है, ये बारबर है, और इसके भाई दिखाया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। देखिए ये जैसे देखिए क्या डिजाइन बना रखा है, अगर आप गौर से देखें तो ये देखिए इसकी दोनों ही आंखें गायब कर रखी हैं, इसकी एक आंख खराब कर रखी है ना। ये हो सकता है डेफ होगा, एक के ये इसके टूथ ही नहीं है, ये टूथलेस है, इसको कम सुनाई दे रहा है। तो ये देखिए ये हैम्प बकड है, इसकी हैम्प बकड है। तो इस तरह से इन्होंने अपने भाई के बारे में बताया। अब सुल्तान इससे फेडअप हो गया, ये बक बक कर जा रहा था, इसके बाल तो काट नहीं रहा था। सुल्तान इससे फेडअप हो गया, फेडअप मीन्स परेशान हो गया। सुल्तान ने कहा गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, इसको 3 पीस गोल्ड दो, मतलब इसको 3 सोने के सिक्के दो। द सुल्तान क्राइड, वहां पे उस समय गोल्ड कॉइन चलते थे, तो सुल्तान ने कहा कि अपने सैनिकों को, गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड लूजिंग ऑल पेशेंस एंड सेंड हिम अवे। सुल्तान ने कहा, चिल्लाकर कहा, सुल्तान ने चिल्लाकर कहा, क्राइड माने चिल्लाना, यहाँ पे देखो बच्चों क्राई माने रोना भी होता है और क्राई माने चिल्लाना भी होता है,
ठीक है, अब राजा रोएगा थोड़ी, राजा तो ऑर्डर करेगा। वाई द किंग विल वीप, तो राजा क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। तो राजा ने द सुल्तान क्राइड, राजा चिल्लाया, लूजिंग ऑल पेशेंस, जब उसके सारे के सारे पेशेंस, पेशेंस माने होता है उसका धैर्य, उसकी सहने की शक्ति, जब उसकी सारे पेशेंस खत्म हो गए, तो राजा चिल्लाया, गिव हिम 3 पीसेस ऑफ गोल्ड, उसको इसको 3 पीस सोने के दो, एंड सेंड हिम अवे, उसको जाने को कहो। आई विल नॉट शेव टुडे, मैं आज शेव ही नहीं करूंगा। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, मेरे मालिक, अब बार्बर चिल्लाया, आई विल नॉट, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, सीक, सीक मीन्स फाइंड, एस डबल की बच्चे, हाँ देखिए मैंने थोड़ा राइट को लिखा है, सीक मीन्स फाइंड। माई मास्टर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, ये मैं नहीं हूं जो आपको ढूंढने आया हूं या ढूंढता हुआ आया हूं, जो मैं आपके लिए मैं आया हूं। इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, ये आप हैं, इट वॉज यू, ये आप थे, हु ऑर्डर्ड मी, जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया, टू कम, आने के लिए मुझे ऑर्डर दिया, आदेश दिया। मतलब बार बार क्या कह रहा है, हे किंग, माय मास्टर, मेरे मालिक, आप मुझे जाने को तो कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ढूंढता हुआ नहीं आया था, आपने मुझे ऑर्डर दिया था कि आओ। सो इसलिए आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, अब मैं आपका घर नहीं छोड़ूंगा, टिल बच्चों, टी आई डबल एल, टिल, टिल माने जब तक वो एक्टिविटी कंप्लीट ना हो जाए, जब तक वो टाइम, उस जब तक, आई हैव शेव्ड यू, जब तक मैं तुम्हारी शेव नहीं कर देता। देन ही बिगेन नैरेटिंग, नैरेटिंग अनदर स्टोरी। देखिए पोयम रिसाइट होती है, आपने अगर गौर किया हो तो पोयम के साथ क्या वर्ड लिखा आता है, पोयम, पोयम रिसाइट विद ऑल मेलोडीज, मतलब अपनी हर टोन के साथ पोयम को सुनाना, उसको बोलते हैं रिसाइट। और नैरेट, नैरेट होता है बच्चों स्टोरी के लिए, नैरेट किसके लिए आता है, नैरेट आता है स्टोरी के लिए, जब स्टोरी हम सुनाते हैं उसको बोलते हैं नैरेट। तो ही देन बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी, अब उसने एक नई स्टोरी, अनदर, दूसरी स्टोरी सुनानी शुरू कर दी, विच लास्टेड हाफ एन आवर, लास्टेड माने खत्म होना, जिसको खत्म होने में हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा लग गया। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली, राजा ने कहा तुम अपनी ये जो बातें हैं इसको रोको, ये इनको बंद करो, एंड लेट मी गो क्विकली, और अब मुझे जाने दो। आई हैव एन आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, अफेयर मीन्स यहाँ पर क्या क्या मतलब है यहाँ पे बच्चों, वर्क, यहाँ पे अफेयर का मतलब क्या है, वर्क, जो किंग का वर्क होता है उसको बोलते हैं अफेयर। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, राजा ने कहा कि मेरे मेरे को बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा ने कहा कि मेरा एक बहुत ही अर्जेंट वर्क है। आई हैव टू गो आउट एट नून, सेड द सुल्तान, मुझे नून में, नून माने दोपहर में, मुझे बाहर जाना है। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "O master, don't be angry. I will begin to shave you." जब उसने देखा कि सुल्तान को बहुत ही गुस्सा आ गया उसके ऊपर, तो बार्बर ने कहा, ओ मास्टर, हे मालिक, डोंट बी एंग्री, गुस्सा ना करो, आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं आपकी शेव करना शुरू करता हूँ। सेइंग दिस ही वॉश्ड द सुल्तान हेड एंड बिगेन टू शेव, ऐसा करते उसने सुल्तान के हेड को धोया, हेड धोए, देखिए उसने हेड मतलब बाल काट रहा है इसके, एंड बिगेन टू शेव, और शेविंग करनी शुरू कर दी, शेव माने कटिंग। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 टाइम्स विद द रेजर, लेकिन उसने उसको शेव करने जब शुरू किया, लेकिन उसने 4 बार तक भी अपना रेजर नहीं उठाया, मतलब जब आप अपनी कैंची अपना ब्लेड कुछ नहीं उठाओगे तब क्या शेव करोगे। वेन ही स्टॉप्ड सेड, माई मास्टर, यू आर एक्टिंग हेस्टिली इन दिस मैटर, फिर वो रुका और कहा, मेरे मालिक, आप तो बड़ी हेस्टली, हेस्टली मीन्स हेस्टली, हेस्टली मीन्स क्विकली, जल्दी करना, आप तो बड़ी जल्दी कर रहे हैं। मतलब एक तो उसने उसके कहने लगा कि मैं शेविंग शुरू करता हूँ, और 4 बार उसने ऐसे हाथ फिराया, लेकिन एक बार भी रेजर नहीं उठाया, बिना कैंची के बिना ब्लेड के बाल कैसे कटते। अब राजा क्या कहता है, गो ऑन शेविंग मी,
मेरी शेविंग करते रहो, मेरे बाल काटते रहो, स्पीक नो मोर, ज्यादा बातें मत करो। ऑर्डर द सुल्तान, सुल्तान ने ऑर्डर दिया। बी पेशेंट, बी पेशेंट मीन्स शांति रखिए, धैर्य रखिए, मतलब आप काम रहिए, बी काम। सेड द बार्बर, बार्बर ने कहा। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू वर गोइंग टू डू। अब परहैप्स हो सकता है आपने उस पर ध्यान ही ना दिया हो, परहैप्स हो सकता है, यू हैव नॉट कंसीडर्ड माने कंसीडर माने ध्यान देना, यू हैव नॉट कंसीडर्ड वेल व्हाट यू आर गोइंग टू, आपने उस पर ध्यान ही ना दिया हो जो आप करने जा रहे थे। आई विश यू वुड टेल मी, आई विश यू वुड टेल मी what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion in it. अब वो क्या कहता है, बार्बर ने कहा कि एक तो शांत रहिए, हो सकता है आपने जो आप करने जा रहे थे आपने उस पर कंसीडर ध्यान अच्छे अच्छे कंसीडर ध्यान ना दिया हो। आई विश, मेरी इच्छा है आप मुझे मैटर बताएं कि वो इतना जरूरी मैटर क्या है, और मैं उस पर आपको अपनी राय दूंगा। अब देखिए मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों, कितनी मजे वाली बात है। एक बार्बर एक किंग को क्या कह रहा है कि आप मुझे बताओ कि वो मैटर क्या है और मैं आपको उस पर अपनी एडवाइस दूंगा। फिनिश शेविंग एट वंस, एक बार तुम शेविंग खत्म कर लो। द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, राजा चिल्लाया। एक्सक्लेम माने चिल्लाना, ऑर्डर देना। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, फिर देखिए वर्ड आ गया इंस्टेड ऑफ, माने उसके बजाय, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, ये करने के बजाय, द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड। अब बार्बर ने क्या किया, सुल्तान को क्या कर दिया बच्चों, हाफ शेव्ड। पूरा शेव नहीं किया, हाफ शेव कर दिया, आधा शेव कर दिया। टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज। और मतलब बार्बर ने सुल्तान को आधा शेव करके छोड़ दिया, और क्या और कहाँ चला गया, टू गो चला गया वो, एंड सी क्या देखने, व्हाट टाइम इट वाज, ये देखने के लिए कि क्या टाइम हुआ है। मतलब बार्बर सुल्तान की शेव कर रहा है, बाल काट रहा है, आधे जब काट दिए फिर वो वहां से चला गया, उसको छोड़ के ऐसे कैसे ही, आधा ही छोड़ के कि ये देख के आता हूँ कि टाइम क्या है। अब राजा तो परेशान हो गया। राजा क्या कह रहा है, माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड। अब मेरा पेशेंस एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट माने फिनिश होना, एग्जॉस्ट मीन्स फिनिश, खत्म होना। भाई राजा क्या कह रहा है, सॉरी, माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, मेरा जो पेशेंस है वो खत्म हो रहा है। द सुल्तान क्राइड, राजा चिल्लाया। अब देखिए, बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट। बी काम, बी काम माने शांत रहिए, माई मास्टर मेरे मालिक शांत रहिए, एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, आपकी एक एक मोमेंट में, एक मिनट में शेव हो जाएगी। सेड द बार्बर एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड सेविंग द शेविंग द सुल्तान। और ये कहकर, एंड सेइंग दिस, और ये कहकर उसने कंटिन्यू माने फिर से शुरू कर दी, सेविंग द सुल्तान, सुल्तान की शेव करनी। बट वाइल, वाइल माने वाइल माने जब एक एक्टिविटी चल रही हो, जब एक्टिविटी चल रही हो, वाइल ही वॉज डूइंग दिस, मतलब वाइल मीन ड्यूरिंग दैट टाइम। जैसे वाइल, मतलब वाइल मीन्स क्या होता है, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन, ये किसका मतलब है, वाइल का, के दौरान। वैसे वाइल, वाइल डब्ल्यू एच आई एल ई सॉरी, वाइल, वाइल माने के दौरान, वाइल माने के दौरान। ड्यूरिंग द टाइम व्हेन, जब वो समय चल रहा था, किस समय, जब वो शेव कर रहा था। बट वाइल ही वाज डूइंग दिस, जब वो ये शेव कर रहा था, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। यहाँ पे बच्चों जो हेल्प का मतलब मदद करने से नहीं है, यहाँ पे हेल्प का मतलब है स्टॉप से। वाइल ही वॉज डूइंग दिस, लेकिन जब वो ये सब कर रहा था, ही कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग, वो बात करना बंद नहीं कर सका। टॉकिंग माने बात करना। अब वो राजा से क्या कहता है, इफ यू कुड इन्फॉर्म मी what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. उसने राजा से कहा, अगर आप मुझे बता देंगे कि ऐसा क्या बात है, क्या जरूरी काम है, तो हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर सकूं, आपको मैं एक ज़्यादा एडवाइस दे सकूं जो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल हो। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप, फेड अप मीन्स वही परेशान होना, टायर्ड होना, एग्जॉस्ट होना, मतलब थक जाना, बिल्कुल परेशान हो जाना।
ठीक है, फेड अप जब आता है जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हों जब हमारे पास उसका कोई सॉल्यूशन भी ना हो और हम थक गए बस तो ट्राई कर करके। तो राजा भी थक गया, राजा ने उसको पैसे देने की कोशिश करी, वो तब नहीं हटा। राजा ने उसको भगाने की कोशिश करी तो वो कहता है कि आपने मुझे बुलाया, मैं तो कहीं नहीं जाने का। तो द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। अब सुल्तान ने कोशिश की कि इस बार्बर को हम कैसे भी सेटिस्फाई करें, इसको भेजें यहाँ से। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट। मतलब सुल्तान ने सोचा कि इसको मैं बता दूं, यार ये क्या पूछ रहा है, इसको बताऊं, इसको इसको निपटाऊं काम में। ही टोल्ड हिम, उसने उसको कहा दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट। फीस्ट माने पार्टी, डिनर, ग्रैंड डिनर। हमने ये पढ़ा था अपने, हमारा फर्स्ट चैप्टर की जो फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड पार्ट था, द वंडरफुल वेस्ट, उसमें था ना फीस्ट वर्ड, वहां आपने पढ़ा था। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून। उसने कहा कि वो अपने कुछ फ्रेंड को फीस्ट दे रहा है नून में, विच वॉज वाई ही वॉज इन हरी टू लीव, इसलिए उसको काफी जल्दी है छोड़ने की। वैन द बार्बर हियर्ड द सुल्तान मेंशन अ फीस्ट ही एक्सक्लेम्ड। जैसे ही बार्बर ने ये सुना, हियर्ड माने सुनना, द सुल्तान, सुल्तान को सुना, मेंशन अ फीस्ट, फीस्ट की बातें करते हुए, ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाया, वो बोला, बड़ी खुशी से बोला, दैट रिमाइंड्स मी, ये मुझे याद दिलाता है, इसको याद आ गया, यस्टरडे, कल, जो कल चला गया, आई इनवाइटेड, देखो यस्टरडे जो कल चला गया, टुमारो जो कल आने वाला है, यस्टरडे जो कल चला गया, और टुमारो, देखो टुमारो की स्पेलिंग देखो, TOMO, सिंगल एम आता है यहाँ पे, कभी डबल एम कर दो, टुमारो, ठीक है। यस्टरडे आई इनवाइटेड 4 or 5 friends टू कम टू माई हाउस टुडे। कल आई इनवाइटेड 4 or 5 फ्रेंड टू कम टू माई हाउस टुडे। कल मैंने अपने 4 और 5 दोस्तों को अपने घर बुलाया था, इनवाइट किया था, बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन। देखिए यहाँ पे भी वर्ड क्वाइट है, QUITE, क्वाइट मीन्स कंप्लीट, कंप्लीटली, क्वाइट मीन्स यहाँ पे है कंप्लीटली, बट आई हैड कंप्लीटली फॉरगॉटन इट एंड आई हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन। लेकिन मैं इसको पूरी तरह से भूल गया, फॉरगॉट, फॉरगॉट माने भूलना, इट एंड आई हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन, और मैंने कोई प्रिपरेशन, कोई तैयारी नहीं की। प्रिपरेशन की स्पेलिंग देखिए, PREPARATIONS, PREPARATIONS, प्रिपरेशन होता है, ठीक है, प्रिपरेशन, लेकिन बोलते हैं प्रिपरेशन, प्रिपरेशन फॉर दैम, लेकिन मैंने उनके लिए कोई तैयारी नहीं की। द सुल्तान who was at the mercy of the barber was ready to do anything to be rid of him। बच्चों देखिए यहाँ दो वर्ड मिले हैं, एक मर्सी और एक रिड। मर्सी माने उसकी दया पर। देखिए बार्बर ने क्या कर रखा था बच्चे मेरे, बार्बर ने उसके आधे बाल काट दिए, आधे छोड़ दिए। अब अगर राजा फीस्ट में ऐसे जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। तो राजा सोच रहा है यार इससे मैं कैसे बाल कटा लूं, है ना। तो राजा उसकी, अब उसकी जो दया है, उसकी जो करुणा है, जिसको, इसको मर्सी का एक जो दूसरा वर्ड है आप लिख लीजिए, क्लीमेंसी, क्लीमेंसी। एक्चुअली मैंने आपको दो वर्ड इसलिए बताया क्योंकि आपको हिंदी में दया तो पढ़ा ही है, उसकी इच्छा पर, क्लीमेंसी। मैं एक बार इसको दोबारा सही से लिख देता हूँ। देखिए तो राजा उसकी क्लीमेंसी पे डिपेंड करता था, क्लीमेंसी, क्लीमेंसी माने भी दया होता है, ओके। एक एक वर्ड इस तरह से आपको याद करने हैं, देखिए तभी आपकी जीके बढ़ेगी। तो राजा ने, द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू रेड टू बी रिड ऑफ हिम। अब देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, राजा उसकी दया पर निर्भर था, एक तो ये, और अब राजा उससे क्या चाह रहा था, टू बी रिड, रिड माने होता है फ्री, मेक फ्री माने अपने आप को आजाद करना। अब राजा उससे छूट तो पा नहीं रहा, राजा चाह रहा है भाई तू मुझे फ्री कर दे, मुझे छोड़ दे। द सुल्तान हु वाज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर, जो राजा उस मतलब जो बार्बर था उसकी मर्सी पर चल रहा था, उसकी क्लीमेंसी पे चल रहा था, वॉज रेडी टू डू एनीथिंग, वो कुछ भी करने को तैयार था, टू बी रेड ऑफ हिम, उससे छुटकारा पाने के लिए। अब बी फिनिश, बी क्विक, जल्दी करो, एंड फिनिश योर वर्क, अपना काम खत्म करो। द सुल्तान रिप्लाइड, राजा ने उत्तर दिया, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और मैं सारा खाना, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड, यू शैल हैव ऑल द फूड, सारा खाना तुम्हारा होगा, दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, मतलब जो भी खाना मेरे लिए बना है ना। कह रहा बी क्विक, जल्दी करो और अपना काम खत्म करो, राजा ने रिप्लाई किया, और जितना भी फूड
मेरे लिए बनाए वो सब मैं तुम्हारा होगा, मतलब मैं तुम्हें दे दूंगा। अब प्लीज शो मी द फूड, मुझे वो खाना दिखाएं, सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड। इसने क्या कहा, मुझे वो खाना दिखाएं ताकि मैं जज कर सकूं, ताकि मैं देख सकूं कि इफ इट इज इनफ फॉर माई फ्रेंड। इफ, यहाँ पे इफ वर्ड आ गया, कि क्या ये मेरे, यदि, क्या ये मतलब, अब वो इफ एक सिचुएशन बता रहा है कि क्या ये मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए इनफ है। राजा ने कहा कि पहले जल्दी जल्दी शेव करो और फिर मैं तुम्हें जितना भी खाना मेरे लिए बनाए वो सारा मैं तुम्हें दे दूंगा। इसने कहा कि पहले मुझे वो फूड दिखाओ ताकि मैं जज कर सकूं क्या वो मेरे फ्रेंड के लिए इनफ है। अब देखो एक बार बार एक राजा से कैसे झगड़ा कर रहा है। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत खाना है। द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, राजा चिल्लाया। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। अब राजा ने ऑर्डर किया कि भाई जितना भी फूड प्रिपेयर हुआ है फीस्ट के लिए, फंक्शंस के लिए, पार्टी के लिए, उसको लेकर आओ। ब्रॉट इन, ब्रॉट इन, BROUGHT, ब्रॉट इन माने लाना, उसको लेकर आओ। मतलब जब उसने बार बार ने कहा ना मैं पहले फूड देखना चाहता हूँ, राजा चाह रहा है यार ये निकले यहाँ से कैसे भी, इससे फ्री हो जाऊं मैं। तो राजा ने क्या किया बच्चों, राजा ने ऑर्डर किया कि जाओ फूड लेकर आओ। द बार्बर लुक्ड, देखिए कितना मजा आ रहा है ना स्टोरी में। द लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, बार्बर ने उस फूड को देखा एंड सेड, कहा, दिस इज वेरी गुड बट आई shall want some fruit for the desert also। देखिए डेजर्ट, DESSERT, डेजर्ट माने स्वीट्स, ठीक है। एक होता है डेजर्ट जिसको हम पढ़ते हैं वही सैंड वाला, जहाँ पे वेरी लो रेन होती है ना। वो होता है बच्चों DESERT। यहाँ डेजर्ट, गिव मी सम डेजर्ट ऑल्सो। जब मैं फूड खा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ गिव मी सम डेजर्ट ऑल्सो, तो यहाँ पर मैं क्या उससे रेत मांग रहा हूँ, सैंड माने रेत। नो, आई एम आस्किंग फॉर स्वीट्स, मैं मिठाई मांग रहा हूँ। तो अब वो बार्बर क्या है, द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, बार्बर ने फूड को देखा एंड सेड, कहा, दिस इज वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा है, बट आई शेल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट ऑल्सो, लेकिन मुझे कुछ फ्रूट भी चाहिए ताकि मैं उनको स्वीट्स की तरह सर्व कर सकूं, है ना। द सुल्तान इन डेस्पिरेशन, सुल्तान, अब देखो डेस्पिरेशन बच्चों जब आता है जब हम सब कुछ करके देख चुके हो पर फिर भी वो काम ना बन रहा हो, डेस्पिरेटली माने बहुत ही ज्यादा ट्राई करना, अपनी पूरी तरह से कोशिश करना। बट द सुल्तान इन डेस्पिरेशन, सुल्तान ने अपनी पूरी कोशिश में, सिंस हिज हेड वाज हाफ शेव्ड, क्योंकि उसका जो, देखिए यहाँ देखिए आधे आधे तो, आधा शेव हो गया, ये आधे बाल हैं, ये आधे बाल हैं, ये आधा गंजा है ये। तो द सुल्तान इन डेस्पिरेशन सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, अब सुल्तान हताशा में पूरी कोशिश कर रहा है वो, क्योंकि उसका जो हेड था वो हाफ शेव्ड था। ऑर्डर्ड दैट द फ्रूट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन, उसने ऑर्डर दिया कि भैया फ्रूट भी लेकर आओ। अब देखिए यहाँ ये बार बार देखिए यहाँ पे बाल, अपने कपड़े देख रहा है, ये देखिए यहाँ देखिए ये देख रहा है कि खाने में क्या है, आइसक्रीम है नहीं है, ये फ्रूट्स है नहीं है। अब ये देखिए राजा परेशान हो गया। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग, लेफ्ट ऑफ माने छोड़ देना, शेविंग द सुल्तान, बार्बर ने सुल्तान की शेविंग लेफ्ट ऑफ कर दी, छोड़ दी। क्यों, टू एग्जामिन, चेक करने के लिए, एग्जामिन माने चेक केयरफुल्ली, याद करो मैंने आपको वंडरफुल वेस्ट में बताया था, एग्जामिन माने चेक केयरफुल्ली। टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली, सेपरेटली माने अलग अलग, सेपरेटली स्पेलिंग देखिए SEPARATELY, स्पेलिंग बहुत ध्यान से पढ़नी है। सेपरेटली द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली, जो बार्बर था उसने वो सुल्तान की जो शेविंग थी वो छोड़ दी ताकि वो हर डिश को सेपरेटली चेक कर सके। दिस टुक अप हाफ एन आवर, अब इसमें भी आधा घंटा लग गया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली, स्टैम्प्ड हिज फीट, स्टैम्प फीट माने जमीन पर पैर जोर से मारना। अब राजा ने जोर से पैर मारा ताकि ये बार बार जो खाने में ध्यान दे रहा है ये मेरे बाल बना सके, है ना। राजा ने बार बार को याद दिलाने के लिए कि अ, भैया तुम बाल काट रहे हो, तुम कहाँ खाने में लगे पड़े हो, मेरे बाल काटो। तो अब राजा ने मतलब अपनी जमीन पर पैर देकर मारे, कैसे, इम्पेशेंटली। अब उससे मतलब उसका मन लग ही नहीं रहा था, राजा का ध्यान लगाया नहीं जा रहा था, पूरी जल्दी से उसने मतलब ईगरली, इम्पेशेंटली का दूसरा वर्ड होता है बच्चों ईगरली, ईगरली, कि वो चाह रहे जल्दी जल्दी करो,
अब ये बंदा हिल नहीं रहा। बट द बार्बर डिड नॉट हरी, लेकिन बार्बर ने कोई जल्दी नहीं दिखाई, कोई जल्दी नहीं करी, वो तो आराम से अपना खाने में लगा हुआ है। एट लेंथ, एट लेंथ काफी देर बाद, एट लेंथ काफी देर बाद, हाउ एवर लेकिन, ही अगेन टुक अप द रेजर, उसने अपना रेजर उठाया, अपना उसने ब्लेड उठाया। बट आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, लेकिन उसने फिर कुछ मिनट काम किया, स्टॉप सडनली, फिर से रुक गया, एंड क्राइड, और रोने लगा, चिल्लाने लगा। आई नेवर न्यू, मुझे नहीं पता था, आई नेवर न्यू, मुझे कभी नहीं पता था, आई नेवर न्यू माने पता होना, जानना, दैट यू वर सो जेनरस, जेनरस मीन्स हेल्पफुल, मर्सीफुल, आप इतने जेनरस, इतने दयालु, इतने हेल्पफुल हैं, मुझे नहीं पता था, इतने बड़े डोनर हैं। ओके बच्चों, मतलब अब इसकी स्टोरी क्या थी? अ बार्बर was called by a king to shave his head, but instead of shaving his head, he was talking a lot. When the king was fed up, he said that you took all food of my feast, you took all fruits of my feast, but my shave my head. And then in the last, barber still did not shave his head and said, you are so generous. Okay, चैटरर, चैटरर मीन्स समवन हु टॉक्स अ लॉट। इसको आपको बच्चों कॉपी में लिखने हैं, लिखते रहिए साथ साथ ही क्या क्या आपको कॉपी में करना है। न्यू वर्ड्स, चैटरर, समवन हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत बातें करता है। डिफेक्ट मीन्स फॉल्ट, अगर कोई कमी होती है उसको बोलते हैं डिफेक्ट। ओपिनियन माने सलाह। वट ए पर्सन फील्स अबाउट ए पर्सन, थिंग्स और सब्जेक्ट, कि मुझे क्या लगता है, मैं आपके बारे में क्या फील करता हूँ, किसी पर्सन के बारे में, किसी थिंग के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, और किसी सब्जेक्ट के बारे में, जो मैं सोचता हूँ वो मैं अगर आपको बताऊं, उसको हम बोलते हैं ओपिनियन। एग्जॉस्टेड माने टायर्ड, थक जाना, एंड फेड अप, परेशान हो जाना। डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स देखो DESSERT वाला है ना डेजर्ट, अभी ऊपर बताया मैंने आपको। अ स्वीट डिश, मिठाई, स्वीट डिश, सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, पूरे खाने के बाद जो एक डिश सर्व की जाती है उसको बोलते हैं डेजर्ट। एग्जामिन, टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, किसी चीज को बहुत ही ध्यान से देखना। एट लेंथ, एट स्ट्रेच, एक काफी लंबा समय, एट लेंथ। अब देखिए, अब इसके आंसर हम करेंगे, चलिए आप भी मेरे साथ साथ करेंगे। आपने अभी स्टोरी पूरी पढ़ी है कि वो बार बार कह रहा है कि मेरे 6 भाई हैं, तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर है, बार्बर के कितने भाई थे? तो आंसर लिखिए, आंसर यहीं पे आप फिलहाल यहाँ लिख लीजिए या कॉपी में लिख लीजिएगा, जैसे भी आपको अच्छा लगे। फिलहाल बुक में लिख लीजिए, फिर आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर आपको सारे कॉपी में करने हैं। द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स, बार्बर के कितने भाई भाई थे? 6 ब्रदर। ये देखिए, लेट्स रीड, इसको इसको भी हम लिख देते हैं, ये आपको कॉपी में करना है। नेक्स्ट देखिए, वॉय वाज द सुल्तान इन हरी, सुल्तान को जल्दी क्यों थी? बिकॉज, अब इसमें हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं, द सुल्तान वॉज इन हरी, क्योंकि उसको क्या करना था बच्चों बताइए? उसको पार्टी देनी थी नून में अपने फ्रेंड्स को। द सुल्तान वॉज इन हरी बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज, या ऐसे लिख सकते हैं, उसको बाहर जाना था। ही हैड टू, ही हैड टू गो आउट एट नून, बस इतना लिख लीजिए। अब इसने कहा व्हाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान, ये आंसर आप बताएंगे मेरे को। चलिए मैं वेट करता हूँ, बताइए, कमेंट कीजिए कि सुल्तान, मतलब वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके बताइए। चलिए, व्हाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान, कि बार्बर ने इतना टाइम क्यों लिया कि वो सुल्तान, मतलब इतना सारा टाइम क्यों लिया उसने सुल्तान का वो करने में, शेव करने में? देखें, बिल्कुल, बिकॉज ही वॉज टॉकेटिव, बहुत बातें करता था, TALKTA, टॉकेटिव। ओके, अब राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स लिखिए। द बार्बर, ये भी आपको कॉपी में करना है, ट्रू और फॉल्स। देखिए, द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान बियर्ड, क्या वो सुल्तान की दाढ़ी बना रहा था? नहीं, सॉरी, वो तो सुल्तान का हेड शेव कर रहा था। फॉल्स। द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन, सुल्तान ने उसको 3 गोल्ड कॉइन दिए। ट्रू, बिल्कुल 3 गोल्ड कॉइन देने को कहा था। द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान पैलेस, बार्बर ने सुल्तान के पैलेस को छोड़ने से मना कर दिया। बिल्कुल मना कर दिया, जब उसने, राजा ने उसको कहा कि तीन तीन सिक्के लौट जाओ, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आपने मुझे बुलाया। यू कोल्ड मी, यू ऑर्डर्ड मी टू कम, आई डिडंट केम टू सीक यू, मैं आपको फाइंड करता हुआ नहीं आया, बट यू ऑर्डर्ड मी टू कम। देयर वर 7 ब्रदर्स,
ऑल टुगेदर इन द सुल्तान फैमिली, कह रहा सुल्तान की फैमिली में 7 भाई थे टोटल। नो, वो तो बारबर की फैमिली में थे ना। फॉल्स, सुल्तान के तो भाई पता ही नहीं। वाई डिड द बार्बर वॉन्ट ए लॉट ऑफ फूड, बार्बर को इतना फूड क्यों चाहिए था, ये बताइए। जो बार्बर को इतना फूड क्यों चाहिए था, अब हम इसके आंसर देखेंगे। क्योंकि उसने भी अपने दोस्तों को पार्टी में बुलाया था। अब हम लिख सकते हैं आंसर 5, बिकॉज बार्बर इनवाइटेड, INVITED, हिज 4 और 5 फ्रेंड्स टू हिज हाउस फॉर फीस्ट। अब सोचिए, अब देखिए इस टॉकेटिव बार्बर के अगर यहाँ पे लोयन आ जाए, देखिए किंग के तो बाल बहुत छोटे होते हैं, उसने इतना सारा टाइम लिया इस बार्बर ने। अब सोचिए, देखिए यहाँ पे लोयन आ गया बाल कटाने, जिसके बाद बहुत सारे मतलब बाल है, बहुत ही सारे उसके पास, इतने सारे बाल हैं। अब वो जो लॉयन है वो बार्बर के पास आया। अ लोयन इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लेयर, लेयर मीन्स जहाँ पे लोयन रहता है उस जगह को बोलते हैं लॉयर, लेयर, सॉरी लेयर, जहाँ पे लोयन रहता है उसको बोलते हैं लेयर। अ लोयन इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लेयर, एक लोयन अपनी केव से, अपनी गुफा से बाहर आया। ओके, ध्यान रखना, केव नहीं बोलेंगे, लेयर बोलेंगे, लायन के केस में लेयर। ठीक है, जैसे हॉर्स के लिए स्टेबल होता है, STABLE, हॉर्स जहाँ रहता है उसको बोलते हैं स्टेबल, ऐसी लोयन जहाँ रहता है बच्चों उसको बोलते हैं लेयर। अ लोयन इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लेयर, एक लोयन अपने हाउस, लोयन का जो हाउस है उसको बोलते हैं लेयर, जो लोयन है अपने लेयर से बाहर आया। फॉर ए शॉर्ट समर कट टू हिज हेयर, अपने हेयर कटवाने के लिए बाहर आया। अब सोचिए इस बार्बर के पास जा रहा है, वो जो बार्बर इतनी बातें करता है, और लोयन जिसके इतने सारे बाल होते हैं, और ये बार्बर कितना टाइम लगाएगा। बट द बार्बर ही वेप्ट, लेकिन जो बार्बर था वो रोने लगा, क्यों, इतने सारे बाल हैं। वाइल हिज कस्टमर स्लेप्ट, लेकिन जो उसके कस्टमर थे, देखिए जब पीछे बैठे हुए यहाँ पर कितने सारे कस्टमर, ये सो गए यहाँ पर। बट द कस्टमर, वाइल द कस्टमर स्लेप्ट, बार्बर रोने लगा, कस्टमर सोने लगे। एज दे वेटेड देयर टर्न इन द चेयर, क्योंकि वो अपने टर्न का वेट करते करते वेट करते रहे, मतलब वो अपनी टर्न का, अपनी बारी का इंतजार करते करते सो गए, इतने सारे बाल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको आप लोयन वाले को आप इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको बुक में रहने दीजिए, देंगे। ठीक है, इसमें आप बस एक वर्ड, लेयर का वर्ड लिख देंगे, हाउस ऑफ लोयन, जहां भी आपको लाइन लाइन मिले वहां लिख दीजिए हाउस ऑफ लोयन, या हाउस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ओके, लेट्स टॉक, ये भी आपको कॉपी में करना है, लेट्स टॉक कॉपी में करना है। अब क्वेश्चन है हमारा, डिड द सुल्तान एंजॉय द बार्बर टॉक, व्हाट डू यू से, क्या जो सुल्तान था उसने जो बार्बर की टॉक थी, बार्बर की बातें थी, उसको उसने एंजॉय किया। व्हाट डू यू से, आपको क्या लगता है कि जो राजा था वो बड़ा एंजॉय कर रहा था कि जो बार्बर उससे बातें कर रहा था। तो अगर आपने इसका कहानी से पढ़ा हो तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, सुल्तान डिड नॉट एंजॉय, सुल्तान ने उसको एंजॉय नहीं किया। नो, द सुल्तान डिड नॉट एंजॉय द बार्बर टॉक, सुल्तान ने जो बार्बर की टॉक थी उसको एंजॉय नहीं किया। ठीक है, बिकॉज क्यों नहीं किया उसने, बिकॉज ही वॉन्ट, वो छूटना चाहता था, गेट rid ऑफ इट, rid ऑफ इट, बिकॉज ही वॉन्ट गेट rid ऑफ इट बाई एनी मीन्स, वो मतलब चाहता था कि भाई मैं छूट जाऊं, कैसे भी बाई एनी मीन्स, मतलब चाहे तुम मुझे पैसे ले लो, गोल्ड कॉइन ले लो, फीस ले लो, पर मुझे छोड़ दो मेरे भाई। विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट, आपको सबसे ज्यादा हंसी कब आई इस पूरी स्टोरी में। और देखो मुझे सबसे ज्यादा स्टोरी में हंसी जब आई, इसमें हम लिख सकते हैं विच इज पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड फनीएस्ट, देखो कोई सा भी हो सकता है। आई फाइंड फनीएस्ट
व्हेन बार्बर स्टॉप शेव्ड stopped shaved and went to check went to taste dishes went to taste dishes या went to examine dishes. वो अपनी वो डिश को एग्जामिन करने चला गया, डिश को टेस्ट करने चला गया. व्हाट आर द थिंग्स व्हाट आर द थिंग्स मैं रेड पेन ले लेता हूँ. व्हाट आर द थिंग्स द सुल्तान गिव टू बार्बर. राजा ने बार्बर को क्या क्या दिया, बताइए. आंसर लिख सकते हैं हम. राजा ने क्या क्या दिलाया उसको. एक तो 3 गोल्ड कॉइंस, 3 गोल्ड कॉइंस. और क्या दिलाया. लॉट्स ऑफ फूड, लॉट्स ऑफ फूड एंड डेजर्ट. राजा ने कहा भाई तू फूड भी ले, सब कुछ ले ले. डू यू थिंक दैट सुल्तान वॉज रियली वेरी जेनरस. वाई डू यू से सो. क्या आपको लगता है कि राजा बहुत ही दयालु था. आपको ऐसा क्यों लगता है कि और वैसा था तो. हाँ देखो मैं इसलिए कहता हूँ हाँ यस, बिकॉज इंस्टेड ऑफ punishing instead of punishing such barber, he gave him many things. ठीक है बच्चों, मतलब gave him many things. मतलब उस राजा ने, देखो वो दयालु था, किंग था, वो चाहता तो उसको सर कटवा देता, उसको पनिश करता, बहुत बहुत डंडे बजवाता उसके. लेकिन उसने उसको पनिश करने की बजाय उसने उसको काफी सारी चीजें दी. ठीक है बच्चों. अब देखिए, अब हम देखेंगे वर्ड बिल्डिंग. स्टडी द वर्ड्स in the first column and see the changes in them in the second column. ओके ये सारे हमने, ये भी हमने लेट्स टॉक वाले कॉपी में लिखने हैं. अब यहां से वर्ड बिल्डिंग, सॉरी अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. फर्स्ट कह रहा है स्टडी द वर्ड्स. अब ये आपको बुक में करना है, यहां से बुक में करना है आप. ठीक है. अब देखिए स्टडी द वर्ड्स इन द फर्स्ट कॉलम एंड सी द चेंजेस इन देम इन द सेकंड कॉलम. द वर्ड इन द कॉलम सेकंड आर द अपोजिट of the words in the column second. Very important, very important for exam purposes, very important for exam purpose. ठीक है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, ये बहुत एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत ध्यान से करना है. तो इसने क्या कहा, ये वर्ड पढ़िए जो फर्स्ट कॉलम में दिए गए हैं और चेंजेस देखे सेकंड कॉलम में, और सेकंड कॉलम वाले वर्ड इनके अपोजिट हैं. देखिए इंपॉर्टेंट का अनइम्पोर्टेंट, मतलब जो इंपॉर्टेंट है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. पेशेंट मतलब जो धैर्य रखता हो, इम्पेशेंट मतलब धैर्य बिल्कुल ना रखता हो. प्लेजर जो बहुत ही अच्छा हो, डिस्प्लेजर जो बिल्कुल भी अच्छा ना हो. तो अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनमें आपको ये वर्ड लगा के उनके अपोजिट बनाने हैं. तो लिख लीजिए साथ साथ ही. बिलीव का डिस बिलीव, शेव्ड का अनशेव्ड, परफेक्ट इम्परफेक्ट. ये आपको याद याद ही करने हैं बच्चों. ठीक है. परफेक्ट का इम्परफेक्ट, सेटिस्फाइड का अनसेटिस्फाई, चलो अनसेटिस्फाइड कर लीजिए. अनसेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड. पोलाइट इम्पोलाइट, रेस्पेक्ट डिसरेस्पेक्ट, प्योर इम्प्योर, एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्ट, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड है अनएक्सपेक्टेड, और ओबीडियंट डिसोबीडियंट. मतलब ओबीडियंट क्या होता है, जो बहुत ही बातें मानता हो, और डिसोबीडियंट जो बिल्कुल ना बातें मानता हो. एक्सपेक्टेड जो हमने उम्मीद की हो, और अनएक्सपेक्टेड माने जो हमने बिल्कुल भी उम्मीद ना की हो. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग अन इम डिस टू द वर्ड्स गिवन द बॉक्सेस. टाइडी, पेशेंट, काइंड, लाइक, एबल, अपीयर, पॉसिबल. ओके देखिए, टाइडी माने थका होना, पेशेंट माने शांति रखना, काइंड माने जो दया दिखाता हो, लाइक माने पसंद, एबल माने जो कर सकता हो, अपीयर माने प्रेजेंट होना, दिखाना, और पॉसिबल माने जो संभव हो. द टीचर गॉट अपसेट विद रानी. टीचर रानी के साथ बहुत ही अपसेट हो गए. बिकॉज हर वर्क वाज, क्योंकि उसका जो काम था वो बहुत ही अनटाइडी.
उसका जो वर्क था बहुत ही गंदा था। अनटाइडी मीन्स उसका जो वर्क था बहुत ही गंदा था। अनटाइडी लिख लिया। द डॉग वॉज डैश टू क्लाइम द ट्री, ये भी आपको बुक में करना है, ये भी आपको कहाँ करना है, बुक में करना है सारा, फिल इन द ब्लैंक्स। द डॉग वॉज डैश टू क्लाइम द ट्री टू चेज द कैट। जो डॉग था वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, अनेबल क्लाइम द ट्री, पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, टू चेज द कैट, उस कैट को चेज करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन दिखाइए। आई डैश हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड, मुझे कोल्ड पसंद है, तो यानी कि मुझे हॉट मिल्क मैं डिसलाइक करता हूँ, मुझे हॉट मिल्क पसंद नहीं है। फोर्थ, इट इज डैश टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर, जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, जब ट्रैफिक के घंटे हो, तो उस समय रोड पार करना इम्पॉसिबल है। यहाँ क्या लिख देंगे हम, इम्पॉसिबल। द मैजिशियन वेव्ड हिज मैजिक वैंड, वैंड माने स्टिक होती है, जो मैजिशियन की स्टिक होती है ना, मैजिशियन स्टिक उसको बोलते हैं वैंड, एंड मेड द रैबिट, जब मैजिशियन ने अपनी जो अपनी वैंड थी, अपनी स्टिक थी, उसको वेव किया, हिलाया हवा में, एंड मेड द रैबिट डिसअपियर, उसने रैबिट को क्या कर दिया, गायब कर दिया, डिसअपियर कर दिया। द पैसेंजर बिकेम इम्पेशेंट, जो पैसेंजर थे वो अब उनके अंदर धैर्य खत्म हो गया। व्हेन द ट्रेन वाज लेट अगेन, जब ट्रेन फिर से लेट हो गई। इट इज वेरी डैश टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सन वीकनेस, अगर किसी की कोई कमजोरी हो उसको उसका मजाक उड़ाना बहुत ही अनकाइंड है, बहुत ही बुरा है। थर्ड, नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड, इन जो वर्ड आपको हाईलाइट किए गए हैं इनको नोटिस करें। इन द सेंटेंस गिवन बिलो, इन सेंटेंस में देखिए, यू ऑर्डर्ड मी टू कम, तुमने मुझे आने का आदेश दिया, सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस, तुमने मुझे आने का ऑर्डर दिया इसलिए, सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल, जब तक, आई हैव शेव्ड यू, जब तक मैं तुम्हारी शेव ना कर दूं। वाइल ही वॉज शेविंग मी, जब वो मेरी शेव कर रहा था, ही कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग, वो बात करना बंद नहीं कर सका। While he was shaving me, he could not stop talking. Now use the joining words in the given box to fill in the blanks. अब देखिए यहाँ पे मैं fill करना है, ये भी आपको बुक में करना है, fill in the blanks। देखिए, प्लीज बी विद मी तब बस अराइव, मेरे साथ रहो जब तक बस ना आए, तो यहाँ पे क्या आएगा, टिल, जब तक बस ना आ जाए। डू यू लाइक फुटबॉल और क्रिकेट, तुम्हें फुटबॉल पसंद है या क्रिकेट पसंद है, जब हमें दो में से एक चुनना हो तो और आएगा। माई फादर पैक्ड माई लंच, मेरे पापा ने मेरा लंच पैक किया। डैश माई मदर कॉम्ड माई हेयर, ठीक है, मेरे पापा ने मेरा लंच पैक कर दिया जब जब मेरी मम्मी मेरा, वाइल वाइल माने जब, उसी टाइम पे, सेम टाइम पे, जब मेरी मम्मी मेरे मेरे बालों को कॉम कर रही थी। फोर देखिए, वी विल रीच ऑन टाइम डैश वी गो बाय द कार, अगर हम कार से जाएं, इफ यदि अगर हम कार से जाएं, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे अगर हम कार से जाएं तो। योर स्पीच कैन नॉट बी हियर्ड, तुम्हारी स्पीच जब तक नहीं सुनी जा सकती, बाय द ऑडियंस डैश यू यूज पावरफुल माइक, जब तक तुम एक पावरफुल माइक यूज नहीं करते, अनलेस, जब तक तुम अपने एक पावरफुल माइक यूज नहीं करते। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, ये एक बहुत ही सुंदर दिन था। दे डिसाइडेड टू गो फॉर ए पिकनिक, सो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएंगे, पिकनिक जाएंगे। वी वेंट टू द जू, हम जू में गए। डैश वी सो मैनी एनिमल्स, हम जू में गए, वेयर, जहां पर हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड फन, ये काफी सारे वर्ड दिए गए हैं। सिट, बैठना, ड्रिंक, पीना, प्ले, खेलना, यल, चिल्लाना, डांस करना, सिंग करना, सर्व बने, दूसरों को खाना खिलाना, भागना, एंजॉय करना, बाय करना, वेव करना, वेव माने छड़ी हिलाना, शाउट माने चिल्लाना, राइड माने किसी चीज की सवारी करना, ग्रीट विश करना, विन जीतना, चीयर करना, compete माने उनके साथ कंपटीशन करना। लुक एट द वर्ड इन द बबल, कह रहा बबल में देखिए। राइट व्हाट यू डू व्हेन यू आर एट ए फीस्ट, जब आप किसी फीस्ट में आते हैं, पार्टी में आते हैं, तो आप क्या करते हैं। देखिए वैसे फीस्ट में तो मैं तो ईट करता हूँ, पर क्योंकि ईट ऑप्शन ही नहीं है कुछ, जब हम किसी पार्टी में आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई वी सर्व, सर्व माने हम जनरली लोगों को पहले पूछते हैं कि भैया आप भी खाइए, आप भी खाइए, आप भी खाइए। जब रेस होती है आप क्या करते हैं, मैं रन करता हूँ, भागता हूँ। आप इसमें लिख सकते हैं कि मैं कॉम्पीट करता हूँ, कंपटीशन करते हैं। जब आप क्रिकेट मैच खेलते हो तब, क्रिकेट मैच होता है, आप क्या करते हैं, मैं प्ले करता हूँ, मैं खेलता हूँ। सिनेमा में आप क्या करते हैं, सिनेमा को मैं एंजॉय करता हूँ बच्चों। फेयर में क्या करते हैं, फेयर माने मेला, मेले में आप क्या करते हैं, मेले में शाउट करता हूँ, चिल्लाता हूँ। ये जब मैं झूले झूलता हूँ शाउट करता हूँ। जब पार्टी होती है तो पार्टी में आप क्या करते हैं, तो पार्टी में मैं क्या करता हूँ, पार्टी में मैं डांस करता हूँ। ठीक है, ये आप इसको भी बुक में रहने दीजिए। लेट्स राइट, हाउ डज योर फादर अंकल शेव हिज फेस एवरी डे, आपके पापा या अंकल कैसे शेव करते हैं। तो देखिए एक सेकंड देखते हैं कितना रहेगा, थोड़ा सा रह गया आप सब ये। हाउ डज योर फादर अंकल शेव हिज फेस एवरी डे, आपके पापा या अंकल शेव कैसे करते हैं हर दिन।
ही लेदर्स, लेदर्स माने होता है बबल, जो साबुन होता है ना वो शेव करने वाला, वो जो झाग से जिससे निकलते हैं उसको बोलते हैं लेदर्स। हिज फेस विद शेविंग क्रीम, वो अपने शेविंग क्रीम से अपने फेस पर झाग झाग पैदा करते हैं। देन ही यूज हिज रेजर, तब वो अपना रेजर यूज करते हैं। ही रन्स इट ओवर हिज फेस, वो उसको अपने फेस पर फिराते हैं इन इवन स्ट्रोक, अलग अलग तरह से। आफ्टर दिस ही वॉशेस हिज फेस, इसके बाद वो अपना फेस धो लेते हैं। एंड वाइप्स, वाइप्स माने कपड़े से पूछना, एंड वाइप्स इट, इसको कपड़े से पूछ लेते हैं। एंड गेट रिड ऑफ द लेदर, और अपनी जो झाग है उससे छुटकारा पा लेते हैं। नाउ डिस्क्राइब टू ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, कह रहे हैं इनमें से कोई दो प्रोसेस बताओ। हाउ टू सेंड टू ए लेटर और ईमेल, अब लेटर कैसे भेजते हैं? आई राइट ए लेटर, है ना, एंड सेंड इट थ्रू पोस्ट ऑफिस, एंड सेंड इट थ्रू, किसके भेजता हूँ मैं? सेंड इट थ्रू पोस्ट ऑफिस। अगर कोई लेटर में भेजना हो कहाँ से भेजेंगे? पोस्ट ऑफिस। ओके। हाउ टू मेक ए सलाद, सलाद कैसे बनाए? टेक सम टोमेटो, टोमेटो लो, लिख लीजिए। कुकुम्बर, खीरा ले लो। CUCUMBER, CUCUMBER, टेक सम, कट दैम, टेक सम टोमेटो कुकुम्बर, कट दैम एंड सर्व, और सर्व कर दो, खिला दो। ठीक है, दो ही लिखने थे, राइट एनी टू था ना, डिस्क्राइब द टू ऑफ द प्रोसेस। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर 6 इसकी यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसमें जो जो आंसर आपको कराए गए हैं उसको अच्छे से लिखिए, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज से पूछ लीजिएगा। अब आप देखिए, ये भी आप इसको आप बुक में कर लीजिएगा, ये भी बुक में कर लीजिएगा। जब आप मुझे वर्क करके भेजेंगे तो वर्क करके आप मुझे ये बुक का फोटो भेजेंगे कि आपने बुक में लिख लिया है। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।